नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या कांति बात करूंगी मंगल की महादशा की। मंगल की महादशा में व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति किन किन चीज़ों के पास पहुंचता है। मंगल की जो महादशा होती है 7 सालों की होती है और 7 सालों में व्यक्ति के किस तरीके से गुजरेंगे, इस पे मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें। मंगल जो होता है व्यक्ति में जो शूरवीरता की भावना होती है, जिद्दीपन होता है, जो बल होता है, जैसे फिजिकल फिटनेस। मंगल से प्रभावित व्यक्ति आक्रामक भी होता है, पराक्रमी भी होता है और जोश में काम करने वाला होता है। जब भी मंगल की महादशा किसी व्यक्ति पे होगी वो बड़ा प्रभावी तरीके से काम करेगा, बड़ा मेहनत से काम करेगा। मंगल जैसे शरीर में जो होता है, पेट में गर्मी, पचन क्रिया जो होती है, चोट का कारक मंगल होता है, ऑपरेशन का कारक मंगल होता है। सूरज जैसे सूरज की रोशनी से शरीर में कोई दिक्कत हो, लू लगना, गर्मी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होते हैं, रक्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, दुर्घटना है, इसका कारक मंगल होता है। जैसे खून का कारक मंगल है। अगर जैसे हिरन है, बच्चों की दोस्ती, शहद, घर में चूहे, चींटियाँ, इसका कारक जो है मंगल होता है। नीम के पत्ते हैं, हथियार, सर्जरी के जो भी सामान होते हैं, उसका कारक मंगल होता है। तो मंगल की महादशा में चोट लगना, कोई सर्जरी होना, ये होता है। इससे इसके योग बनेंगे। रक्त से संबंधित कोई योग बन सकते हैं। अष्टम का जो मंगल होता है दुर्घटना का भी कारक होता है, तो एक्सीडेंट वगैरह के योग बनेंगे। घर में जो है ना, जैसे क्लीनर है, हथियार है, झाड़ू है, लॉन्ड्री के जो भी लॉन्ड्री का जो भी काम है, इसका भी संबंध मंगल से होता है। पुलिस से, सेना से, जंगली जानवरों से, ज़मीन से संबंधित काम, ज़मीन खोदना, सड़क बनाना, ये सारे जो काम होते हैं मंगल से संबंधित होते हैं। तो मंगल की महादशा में व्यक्ति जो होता है साहसी होता है, जिद्दी होता है। कोई काम अगर उसको करना है तो वो बड़ा अपने दिल से करेगा, पराक्रम से करेगा, पूरी ताकत उसमें झोंक देगा। मंगल की महादशा में व्यक्ति जो है ऐसे आइडल नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ काम करेगा। अपनी फिजिकल बॉडी कैसे बनाए, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर मंगल की महादशा में व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मंगल की महादशा में व्यक्ति के मन में जो है धैर्य नहीं होता है। वो जो है जोश में, कहते हैं ना, जोश में काम करेगा, फिर उसके ऊपर सोचेगा, ये भी योग बनते हैं। और जैसे 6 मंगल 3, 6, 11 में या मेष वृश्चिक राशि में होता है, तो यह मंगल अपनी महादशा में वाहन सुख देगा, भूमि सुख देगा। इस भाव में, जैसे मंगल को जो है ना क्रूर प्लैनेट कहा जाता है, तो ये जो भाव है और मंगल की जो राशि होती है मेष वृश्चिक होती है, तो इन भावों में या इन राशियों का मंगल अपनी महादशा में अच्छा फल देता है। भूमि, वाहन, इसका सुख भी मंगल की महादशा में व्यक्ति को मिलता है। अगर तृतीय भाव का मंगल है और व्यक्ति अगर मंगल की महादशा है, खेल जगत में काम कर रहा है, जैसे खेल, किसी भी स्पोर्ट से वो रिलेटेड हो, तो अपनी मंगल की महादशा में व्यक्ति बहुत, उसको सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगी, कुछ मेडल्स भी उसको मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगर लग्न में मंगल है तो लग्न का जो मंगल होता है इससे मांगलिक भी बनता है। लग्न का मंगल जो है बहुत सारी सफलता, मान सम्मान भी देगा, पर हेल्थ में जो है क्रोध बढ़ेगा, गर्मी शरीर में बढ़ेगी, रक्त से संबंधित जो है
उसको प्रॉब्लम होगी, मतलब हेल्थ इश्यूज भी बनेंगे, सफलता के योग भी बनेंगे। चतुर्थ भाव का जो मंगल होता है वो जो है फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, माता को कष्ट भी बढ़ेगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कहल बन सकता है या फैमिली परिवार में कुछ कहल बनेगा। तृतीय भाव का मंगल जो होता है अगर आप खेल जगत से हो, कोई ऐसे शौर्य के काम कर रहे हो, बहादुरी के काम कर रहे हो, जैसे पर्वतारोही है, फिजिकल मतलब कंपटीशन में आप हो, स्पोर्ट कंपटीशन में हो या स्पोर्ट खेलते हो, जैसे पहलवानी वगैरह करना, तो तृतीय भाव का मंगल हो और उसकी महादशा चल रही हो तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। द्वितीय भाव का मंगल धन भाव के लिए अच्छा होता है, बट कई बार है ना व्यक्ति बहुत मंगल की महादशा में फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, कटु भी बोलेगा, चुगली भी करेगा और इससे उसको दिक्कतें भी बनेगी। और पंचम भाव का मंगल जो होता है, पंचम भाव की मंगल की महादशा चल रही है तो पंचम भाव के मंगल में व्यक्ति अपने प्रेम संबंध में इतना कुछ लुटा देगा कि उसको उसकी सोचने की शक्ति ही खराब हो जाएगी। छठे भाव का मंगल, अगर छठे भाव में मंगल वैसे अच्छा प्रभाव देता है, बट अगर यहाँ पे मंगल की खराब कंडीशन बन रही है या मंगल नीच का है, पीड़ित है, तो बहुत ज़्यादा कर्ज लेने के योग बनेंगे, कर्ज खत्म ही नहीं होगा, शत्रुता बढ़ेगी, अनावश्यक उसके शत्रु बढ़ेंगे। और उसके विपरीत अगर मंगल यहाँ उच्च का है, शुभ कंडीशन में है, तो बहुत ही उसको सहयोग प्राप्त होगा, जो भी उसके कर्ज होंगे वो खत्म होंगे, कर्ज वो अपने क्लोज कर पाएगा। किसी से शत्रुता होगी तो वो शत्रु मतलब उससे जीत नहीं पाएंगे, शत्रुओं का नाश फिर होगा, वो बहादुरी से अपने सारे शत्रुओं को परास्त करेगा। सप्तम का मंगल जो होता है मैरिज लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा अपनी महादशा में, बट जो कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए तो ये मंगल बहुत ही फायदा कराएगा। बट मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, मतलब बात बात पे झगड़े, मैरिज लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, बट बिजनेस इनका अच्छा चलेगा। अष्टम का जो मंगल होता है वो एक्सीडेंट के फ्रैक्चर के योग बनाएगा, हेल्थ खराब कराएगा, कुछ लाइफ में रुकावटें भी उत्पन्न करेगा अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित हो तो। नवम भाव का मंगल कुल मिला के अच्छा परिणाम देगा, बट पिता के लिए यह मंगल बहुत ही कष्टकारी रहेगा, पिता से दूर जाने के योग बनेंगे। दशम भाव का जो मंगल होता है करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर कोई बच्चे करियर बना रहे हैं, उनको डिफेंस लाइन में, पुलिस लाइन में, टेक्निकल लाइन में करियर बनने के बहुत अच्छे योग मिलेंगे। और अगर कोई इस फील्ड में काम कर रहा है तो उनको मान सम्मान मिलने की जो है बहुत ज़्यादा योग बनाएगा। दशम का मंगल करियर में कुल मिला के बहुत ही अच्छा फल देता है। 11वें भाव का मंगल जो होता है, 11वें भाव का मंगल बहुत ही शुभ परिणाम देता है प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, और यहाँ का मंगल धन के स्रोत भी बनाएगा। अगर ये जैसे कन्या राशि हो और यहाँ पे मंगल बैठा हो तो ये मंगल भले नीच का हो तो भी बहुत ही शुभ परिणाम यहाँ पे मिलेगा, आय के स्रोत बनेंगे, पैसा आता रहेगा। 12वें भाव का मंगल जो होता है वो खराब माना जाता है। 12वें भाव के मंगल में व्यक्ति को काफ़ी नकारात्मक फल मिलेंगे काम को लेके, उसका पैसा खर्च होगा अनावश्यक चीज़ों में, उसमें क्रोध बना रहेगा, हेल्थ पे हॉस्पिटल में जाने के मतलब हेल्थ पे पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल में जाने के बड़े योग बनेंगे।
उसकी पर्सनल लाइफ, मैरिटल लाइफ भी इसमें खराब होगी। शैया सुख में बहुत कमी आएगी, पत्नी से बनेगी नहीं। अगर कोई आप रिलेशनशिप में भी हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस मंगल की महादशा में आएगी। तो ये कुल मिला के मंगल की महादशा में कैसा प्रभाव बनेगा, कैसा मन बनेगा, इस पे बात की। अगर किसी ओवरऑल कुंडलिका भी मैटर करती है, पर मोटे तौर पे क्या प्रभाव आते हैं, कैसी मानसिकता बनती है, इस पे मैंने बात की। अगर मंगल किसी का कुंडलिका में नेगेटिव है, नेगेटिव फल आ रहे हैं, तो अपने मंगल को शांत करने के उपायों में जैसे लाल वस्तुओं का दान करें। 1.25 किलो जो रेवड़ी है पानी में बहाने से मंगल काफ़ी शुभ परिणाम देता है। तिल चिपड़ी हुई रोटी थोड़ी सी शक्कर डाल के अगर बनाते हैं और वो डॉग को खिलाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। हनुमान जी की सेवा करना, हनुमान जी को मालपुए चढ़ाना, शहद डाल के उसका अभिषेक शिवलिंग पर करना, लाल वस्तुओं का दान करना, लाल फल, लाल फूल अपने भगवान को अर्पण करना, लाल चुनरी, लाल अनार का फल माँ दुर्गा को अर्पण करने से, अपने इष्ट को अर्पण करने से मंगल का जो है नकारात्मक प्रभाव कम होगा। तो यह था मंगल की महादशा के ऊपर मेरा